मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर टुडे संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3 तक की वर्कशीट तैयार की थी। आज हम उससे आगे वाली एक्सरसाइज की वर्कशीट तैयार करने जा रहे हैं। तो हम लेते हैं आज हम एक्सरसाइज नंबर 4। वर्ण संयोजनम कुरुत। वर्ण संयोजन कीजिए, अर्थात जो अलग अलग वर्ण हैं उनको मिलाकर हमें शब्द बनाना है। पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 2 में शब्द दिए थे, उनका वर्ण विच्छेद किया था। तो जब हमें वर्ण विच्छेद करना था तो हमें जो मात्रा थी और जिस स्वर की मात्रा थी उसको हमें उसी स्वर वर्ण में बदलना था। अब हमें स्वर वर्ण दिए हुए रहेंगे तो हमें शब्द बनाने के लिए उसकी मात्रा बनाना होगी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा पहला वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन। क प्लस री। तो क में हमें क्या करना है, री वर्ण दिया हुआ है तो अब हमें मात्रा बनानी है इसकी। तो क में री की मात्रा लगाएंगे, ये लगाई क और क के नीचे ये री की मात्रा लगाई री ऋषि की। फिर उससे आगे वाला वर्ण है श और ण, यानी श के बाद में कोई स्वर वर्ण नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें आधा श लिखना है और उसके बाद में ण प्लस अ, यानी हमें पूरा ण लिखना है। तो ये लिखा हम ण। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा कृष्ण। सेकेंड, व प्लस ई, यानी ई वर्ण दिया हुआ है तो हमें ई की मात्रा लगानी है किसमें, व में। और छोटी है तो इसलिए छोटी की मात्रा लगाएंगे वी। फिर है ज और य मिलकर के बनता है ज्ञ। ठीक है, तो बन गया ज्ञ। और ज्ञ भी अभी अधूरा है, अब स्वर मिल रहा है इसमें क्योंकि आ वर्ण लिखा हुआ है तो इसमें आ की मात्रा लगेगी। तो ये लगा आ, तो विज्ञा और फिर न प्लस अ मिलकर बना न। तो इस प्रकार से बना विज्ञान। थर्ड, क प्लस आ, तो का प्लस अब यहाँ पे है र और य। तो र के बाद कोई स्वर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि र आधा है। तो हमने रेफ लगाना है, तो ये यहाँ पे ये है र लगा दिया हमने। और उसके बाद में य प्लस अ, यानी य के बाद में स्वर अ है तो यानी य पूरा है, यह हमने य पूरा लिखा। इस प्रकार से बनेगा कार्य। फोर्थ, प प्लस अ, यानी प और प में अ मिला हुआ है, यानी ये पूरा प बन गया प। फिर र के बाद में ई वर्ण है तो यानी र में ई की मात्रा लगानी है छोटी की, हमने यह लगाई यहाँ पे री। फिर श और श के बाद में फिर र है तो श और र मिलके बनता श्र। और उसके बाद में स्वर दिया हुआ है यानी ये बन गया पूरा श्र, श्रमिक वाला। और ये भी हमें क्षत्रिय वाला बनाना होता है तो यहाँ पे षटकोण वाला आएगा श्र, है ना। तो क्ष लिखना है तो यहाँ पे क और श मिलकर क्षत्रिय वाला बनता है। हमें बनाना है श्र, तो यहाँ पे श और र मिलकर बनेगा और श भी ये वाला ही रहेगा श्र। फिर ये अ मिला तो पूरा श्र बन गया। फिर म, तो म प्लस अ, तो ये बना म पूरा, तो पर बना परिश्रम। फिफ्थ, ब प्लस र, यानी ब के बाद कोई स्वर नहीं है तो ब आधा है। के फिर है र प्लस अ, तो र ब्र। क्योंकि हम यू भी बोल रहे हैं तो ऐसे शब्दों में आपको समझ में नहीं आता है तो हम इसका उच्चारण करके देखते हैं। और जिसकी ध्वनि ज़्यादा देर तक सुनाई देती है वही वर्ण पूरा होता है। जैसे हम बोल रहे हैं ब्र, तो लास्ट तक हमें र का साउंड सुनाई दे रहा है, र की ध्वनि सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि ब आधा और र पूरा है। तो इसलिए हमने ब आधे को व्यंजन वर्ण लिखना है, तो इसलिए हम इसके साथ कोई स्वर नहीं जोड़ रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ये व्यंजन है। फिर है र प्लस अ, तो ये र पूरा है तो यहाँ बन गया ये ब्र। फिर है ह भी मिला हुआ है यहाँ पे क्योंकि ह आधा ही है, इसके पीछे भी हमने कोई स्वर नहीं लिख रखा है। ये देखिए यहाँ पे है नहीं, ह के पीछे कोई स्वर नहीं है तो ये ह भी पूरा आधा है। और फिर है म प्लस आ, यानी म में आ की मात्रा लगानी है तो यह बनेगा ब्रह्मा। सिक्स्थ, र और र के बाद में स्वर है अ, तो इसमें अ जोड़ना है तो ये बन गया र पूरा। फिर म के बाद में ए वर्ण है तो म में ए की मात्रा लगानी है
बनेगा में। फिर श प्लस अ यानी इसको श पूरा बनाना है, बनेगा रमेश। म प्लस अ बनेगा म। फिर स के बाद में कोई स्वर वर्ण नहीं दिया है तो यानी स आधा है, ये आधा। फिर त प्लस अ बना पूरा त, ये पूरा त। फिर क प्लस अ पूरा क बना मस्तक। 8th व प्लस पहले स्वर है अ, तो अ तो यानी स्वयं स्वर ही है, हम यहाँ लिख दिया पूरा स्वर ऐसा का ऐसा ही। फिर व प्लस अ तो बना व, ये व। फिर क प्लस आ यानी आ स्वर दिया है, यानी क में आ की मात्रा लगानी है, का। फिर श प्लस अ श, अवकाश। तो हमें यदि वर्ण विच्छेद करना हो तो क्या करना होगा, हमें वर्ण विच्छेद करना है तो हमें मात्रा को स्वर वर्ण में बदलना है। और यदि वर्ण विच्छेद किया हुआ है और हमें शब्द बनाना है तो जो वर्ण लिखे हुए हैं उसे हम, जो वर्ण के बाद में जो वर्ण लिखे हुए हैं उसकी हम मात्रा लगा देंगे। इस प्रकार हम वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। संयुक्त अक्षरान प्रयुज्य शब्द निर्माणम कुरुत। जो संयुक्त अक्षर है उनको जोड़कर शब्द निर्माण करना है, यानी हमें जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें कोई शब्द बनाने हैं और 3 शब्द बनाने हैं सिर्फ। तो जरूरी नहीं है कि मैंने ये जो लिखे ये शब्द और भी कहीं आपके दिमाग में आते हों, वह शब्द भी आप बना सकते हैं जिसमें क्ष का प्रयोग किया गया हो, क्ष शब्द का, यानी क्ष शब्द आना चाहिए। जैसे ये है क्ष आया यहाँ पे तो बना क्षत्रिय, क्ष शब्द आया बना क्षमा, और कक्षा में भी क्ष आया है। तो यह भी जरूरी नहीं है कि आप क्ष से ही शुरू हो वो शब्द, कहीं भी बीच में आए तब भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे त्र से बना त्रिशूल, त्रिमूर्ति, त्रिकोण, त्रिकाल, और भी बहुत सारे शब्द त्र से बनने वाले हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। ज्ञ से बना ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ। प्र से प्रश्न, प्रार्थना, प्रसन्न। द्य तो लिख सकते हैं हम अद्य। धन्यवाद। अभ्यास कार्य नंबर 4। संयुक्त अक्षरान प्रयुज्य शब्द निर्माणम कुरुत। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग कर शब्द निर्माण कीजिए। जो ये शब्द दिए हुए वह सभी संयुक्त हैं, यानी मिले हुए शब्द हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से मिले हुए जो वर्ण हैं ये कहलाते हैं संयुक्त वर्ण। तो इन संयुक्त वर्णों का प्रयोग करते हुए, अक्षरों का प्रयोग करते हुए हमें कुछ शब्द बनाने हैं। तो पहला शब्द दिया है क्ष, और क्ष से बना है क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा। त्र त्रिशूल, त्रिमूर्ति, त्रिकोण। ज्ञ ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ। प्रश्न, प्रार्थना, प्रसन्न। द्य विद्या, विद्यालय, अद्य। यह थे हमारे संयुक्त वर्ण, और इन संयुक्त वर्णों का प्रयोग करते हुए हमने कुछ शब्द बनाए। तो यदि इन शब्दों के अतिरिक्त आप भी अन्य और कई शब्द बना सकते हैं अपनी इच्छा से। जरूरी नहीं है कि ये मैंने लिखे ये शब्द ही आप बनाएं, अपनी इच्छा से अन्य शब्द बना सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रहे कि इन संयुक्त अक्षरों का ही प्रयोग करना होगा आपको। अभ्यास कार्य नंबर 5। निम्न वर्णानाम उचित स्थाने लिखत। निम्न वर्णों को उचित स्थान पर लिखिए। यह मटका दिया हुआ है, इसमें स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। हमें स्वर वर्ण को स्वर वर्ण के इसमें लिखना है और व्यंजन वर्ण को व्यंजन वर्ण के नीचे लिखना है। तो शुरू करते हैं हम स्वर वर्ण पहचानना। तो पहली वाली लाइन में स्वर हैं ई, दूसरी वाली लाइन में आ, ए, तीसरी वाली लाइन में है उ, ओ, और
चौथी लाइन में है री, तो ये सभी स्वर हैं, तो हम इन स्वर को स्वर के नीचे लिखेंगे। फिर अगला वाला है व्यंजन, तो जो स्वर हमने छाटे बचे हुए व्यंजन वर्ण हैं प, ट, ख, ड, म, ध, च, फ, क और ह, ये सभी व्यंजन वर्ण हैं। तो इस प्रकार से हमने स्वर और व्यंजन वर्णों को पहचाना। तो छात्रों, यह हुई हमारी वर्कशीट नंबर 2। अब हम फिर से अगले चैप्टर की वर्कशीट लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप इस वर्कशीट का अभ्यास करें, और पूर्व में यदि आपने इन अभ्यास कार्य को नहीं किया हो तो आप वर्कशीट नंबर तथा चैप्टर नंबर डाल करके वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले लिख लिए हैं वो नहीं लिखें, सिर्फ आप इनको समझते रहिए। जैसे जैसे आपके वीडियो आती रहती है वैसे आप इनका अभ्यास करते रहिए। बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी प्रकार से तैयारी करें, पर आपको तैयारी करना है। धन्यवाद।